अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज हम फिर शामिल है हक मौला चैनल में न्यू टॉपिक और न्यू वाक़या लेकर, जो दिल्ली में आराम फरमा रहे हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर कुछ उनसे उनकी शान से जुड़े सवालात मरवा फातिमा से करते, जो आज हमारे शो में मरवा फातिमा गेस्ट बनकर आए हैं। तो आइए बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शान से जुड़े हुए कुछ सवालात मरवा फातिमा से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आइए इसी के साथ मरवा फातिमा से एक सवाल करते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के जानशीन कौन है? बख्तियार काकी। जी हाँ, मरवा फातिमा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा और जानशीन हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह है। इसी के साथ और एक सवाल करते हैं कि दिल्ली में किसकी हुकूमत है? बख्तियार काकी की। जी हाँ, मरवा फातिमा ने यह भी सवाल का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया कि दिल्ली में जिस वली अल्लाह की हुकूमत है वो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन है। वो कौन से ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह खानी कौन सी उम्र में और कौन से महीने में और कौन से दिन पे करी गई? 4 साल 4 महीने 4 दिन। जी हाँ, मरवा फातिमा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह खानी 4 साल 4 महीने 4 दिन में की गई। बिस्मिल्लाह खानी का मतलब ये है कि बच्चे को इस्लाम की तरफ रुजू करना और किसी वली अल्लाह के हाथ में अपने बच्चे का हाथ देना। हज़रत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह खानी 4 साल 4 महीने 4 दिन में की गई। आइए इसी के साथ मरवा फातिमा से एक सवाल करते हैं। दिल्ली के बादशाह शमशुद्दीन किस वली अल्लाह के मुरीद हुए थे? बख्तियार काकी। जी हाँ, मरवा फातिमा ने बिल्कुल सही जवाब दिया। दिल्ली के बादशाह एक वक्त के वो बहुत बड़े बादशाह हुआ करते थे, जो ख्वाजा खुतबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए उन्होंने, जो इतनी बड़ी शान है ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, क्योंकि वो ख्वाजा गरीब नवाज के जानशीन और ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, तो आज इसी के साथ हम जो है ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा वाक़या और छोटा सा बयान आपके सामने पेश करते हैं, जो मेरे को मालूमात है। हज़रत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो 4 साल 4 महीने 4 दिन के जब हुए थे, उनके वालिदा जो है बिस्मिल्लाह खानी करने का सोचते और तमाम वहाँ के जो बुजुर्गान दीन है सबको दावत देते हैं, वहाँ के उलमा सबको दावत देते हैं, क्योंकि ख्वाजा खुतबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद जो है उनके बचपने में गुजर जाते हैं, तो वो सबको दावत देते हैं और ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह खानी करते हैं। और उस वक्त के दौर में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदल वली हिंदुस्तान के शहंशाह हिंदुस्तान के बादशाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे, जब दुनिया में थे, तो उन्हें भी दावत जाती है कि आप आइए। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उनकी बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए आते। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जब बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए उनके घर तशरीफ़ लाते हैं, सबसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। जब बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए जब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बैठते हैं, तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के गैब से आवाज़ आती है कि आप बिस्मिल्लाह खानी ना करें, गैब से एक वली अल्लाह आ रहे हैं, वो हज़रत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की बिस्मिल्लाह खानी करेंगे, वो कुछ देर में आएंगे। तो ख्वाजा गरीब रहमतुल्लाह अलैह एकदम बिस्मिल्लाह खानी करने से पहले एकदम रुक जाते हैं। तो वहाँ के लोग पूछते हैं कि आप क्यों रुक गए? तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वहाँ बगदाद से कोई आ रहे हैं, जो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी की बिस्मिल्लाह खानी करेंगे। तो वो रुक जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद वहाँ के बगदाद के वली अल्लाह आते हैं, आखिर फरमाते हैं कि कहाँ है ख्वाजा खुतबुद्दीन, कहाँ हैं? तो आते हैं, उनकी बिस्मिल्लाह खानी करते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से मिलते हैं। जब बिस्मिल्लाह खानी करने के लिए बैठते हैं, तो ख्वाजा खुतबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब सामने बैठते हैं, तो वो एक स्लेट लेते हैं, स्लेट लेकर वो बोलते हैं कि बेटे अलिफ पढ़ो, अलिफ बा पढ़ो। तो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे
मुझे 15वें पारे से पढ़ाई है, मुझे 15वें पारे से 15वें पारे की जो पहली आयत रहती है वो पढ़ देते हैं। तो हजरत वो जो वली अल्लाह थे उन्होंने पूछते हैं कि मैं तो आपको अलिफ में पढ़ा तो आप 15वें पारे की आयत पढ़ रहे। तो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी माँ 14 पारों की हाफिज है, मेरी माँ 14 पारों की हाफिज है, वो दिन भर 14 पारे पढ़ते रहते, जिससे मुझे सुनकर 14 पारे याद हो गए। तो आप मुझे 15वें पारे से मेरी तालीम शुरू करें। तो 15वें पारे से उनकी तालीम शुरू करते हैं और बिस्मिल्लाह खानी हो जाती है। फिर वली अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह चले जाते हैं। जाने के बाद दूसरे दिन उनके वालदा जो है सो फातिहा दिलाते हैं। फातिहा दिलाकर हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को एक उनके जो मुलाजिम है उनके हाथ से मदरसे को भेजते। जब वो मदरसे को जाते हैं तो एक बुज़ुर्ग जो है उनके सामने तशरीफ़ लाते, उसको उनके जो मुलाजिम उनके सामने तशरीफ़ लाते, तशरीफ़ लेके आके पूछते हैं कि तुम बख्तियार को कहाँ लेके जा रहे हो। तो वो कहने लगते कि मैं इन्हें मदरसे को लेके जा रहा हूँ, मदरसे को छोड़ने। तो वो कहने लगते कि बच्चे को मेरे हाथ में दे दिए, बच्चे को मेरे हाथ में दे दो, मैं इन्हें लेकर जाके मदरसे में, मैं एक अच्छे से मदरसे में लेके जाऊँगा। तो वो लेके जाते हैं, वो गुलाम भी साथ में जाता है, लेकर जाते हैं मदरसे में, लेके जाते हैं ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को मदरसे में लेके जाते हैं। मदरसे में छोड़ के वो भी एक जो मदरसा चला रहे वो एक वक्त का बड़ा मदरसा हुआ करता था, और जो मदरसे में जो सदर थे वो भी एक वली अल्लाह थे। तो उनके हाथ में लेके जाकर देते हैं कि तुम ख्वाजा खुतबुद्दीन की तालीम मुकम्मल करो। जब वो लेके जाते हाथ में देते वो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी के हवाले, उनके ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को उनके हवाले कर चले जाते हैं। तो वो वली अल्लाह फरमाने लगते हैं कि उनके गुलाम से तुम्हें पता है ये जो बुजुर्ग है भी कौन है। तो वो गुलाम कहने लगता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है, वो तो मदरसे को लेके आने का कहा तो मैं आ गया इनके साथ। तो उनके वो गुलाम फरमाते, तो वो फरमाते हैं कि ये कोई ऐसे वैसे शख्स नहीं है, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है, ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। तो वो शख्स हैरान आता कि खिज़र अलैहिस्सलाम थे। तो जैसे ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करते हैं, हाफिज़ कुरान बन जाते हैं, सब इल्म हासिल कर लेते हैं, तो पीर की तलाश में निकलते हैं। जब पीर की तलाश में निकलते हैं तो उन्हें उन्हें बैत करने के लिए पीर की ज़रूरत है। जब वह बैत करेंगे तभी पीर मिलेंगे, अगर पीर मिलेंगे तो बैत करेंगे ना। तो पीर की तलाश में निकल जाते हैं। जब पीर की तलाश में निकलते हैं तो जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से वो गुफ्तगू करने के लिए उनके पास एक दुआ थी, जो खिज़र अलैहिस्सलाम से बात कर सकते थे, तो उनके पास दुआ थी खिज़र अलैहिस्सलाम को बुलाने की। तो वो एक लंबी चौटाई पे ऊंचाई पे जाके वो दुआ करने का था वो। तो हज़रत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद के मीनार पर चढ़ते हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पुकारते। तो खिज़र अलैहिस्सलाम नहीं आते तो वो उतर कर जो है उदास होकर जब जाने लगते तो दो बुजुर्ग आते आते और गुफ्तगू करते हुए आते। तो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी को देख के फरमाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहने लगते कि आप क्या हुआ, आप उदास लग रहे, आपको क्या हुआ। तो मैं पीर के हाथ पर बैत होना चाह रहा हूँ, कहाँ मिलेंगे मुझे पीर, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोले तो वो जो बुजुर्ग है उनकी बात सुनकर गुफ्तगू कर फरमाते हैं कि तुम बगदाद चले जाओ, तुम्हें वहाँ पीर मिल जाएंगे तुम्हारे। तो एक जो है रूहानी बुजुर्ग थे उसमें से, और एक जो बुजुर्ग थे वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। वो भी जो एक बुजुर्ग थे, एक रूहानी बुजुर्ग थे और एक खिज़र अलैहिस्सलाम थे। जाओ तुम बगदाद जाओ, तुम्हें तुम्हारे वहाँ पीर मिल जाएंगे। तो वो बगदाद जाते हैं। बगदाद जाकर जब देखते तो एक बड़ी महफिल हो रही थी। तो बड़ी महफिल हो रही तो वो समझ गए थे कि यही मेरे पीर और यहीं पर मुझे मेरे पीर मिलेंगे। तो वो जब अंदर की तरफ जाते हैं तो वो और कोई नहीं ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह होते, जो बड़ी महफिल में जो शान से बैठे वो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह। वो देखकर समझ जाते हैं कि अब यही मेरे पीर, अब इन्हीं के हाथ पे मुझे बैत होना है। वो जाते हैं, जाकर जो है सो देखकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखते हैं। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आओ बख्तियार का ख्वाजा खुतबुद्दीन तुम मेरे पास आओ। बुलाते हैं, बुलाकर अपनी जो शॉल है वो शॉल उन्हें उड़ाते ही वो समझ जाते हैं कि मैं इनका मुरीद हूँ और ये मेरे पीर है। जब ही से वो ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह की जो खिदमत करना चालू कर देते हैं। तो
उतने में जब उस महफिल के रात जब सो जाते हैं तो ख्वाजा गैब रहमतुल्लाह अलैह को जो है प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार होता है। जब दीदार ख्वाजा गैब रहमतुल्लाह अलैह का प्यारे नबी का होता है तो प्यारे नबी हज़रत हिंदुस्तान के शहंशाह ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में फरमाते हैं कि ए ख्वाजा, जो तुम्हारे पीर ने तुम्हें तोहफे अता किए थे, जो तुम्हारे पीर ने जो तुम्हें खिलाफत से नवाजा था, जो पीर ने तोहफे तुम्हें दिए थे, तुम वो तोहफे और खिलाफत खुतबुद्दीन के हवाले कर दो। तुम खुतबुद्दीन के हवाले कर दो, जो तुम्हारे पीर ने तुम्हें दिए और जो तुम्हारे पास है जो खुतबुद्दीन के हवाले करो। तो ख्वाजा गैब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखते हैं, फिर ख्वाब देखते हैं और ख्वाजा गैब रहमतुल्लाह अलैह के साथ तो ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा बात करते थे। जब वो अजमेर को आए ख्वाजा गैब रहमतुल्लाह अलैह बख्तियार काकी और ख्वाजा गैब रहमतुल्लाह अलैह के साथ बख्तियार काकी जब अजमेर को आए तो ख्वाजा गैब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि तुम दिल्ली जाओ। जब वो दिल्ली जाते हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली जाते हैं तो वो दिल्ली जब जाते हैं तो उनकी माँ की बहुत याद आने लगती है। उनकी माँ की बहुत याद आने लगती है तो दिल्ली से अपने माँ के तरफ रवाना होते हैं तो उनके माँ जो है उनकी शादी करा देते, लेकिन उन्हें कुछ कारण उनकी अहलिया को छोड़ देते, छोड़ के फिर दिल्ली को आ जाते। दिल्ली को आके फिर अल्लाह के दीन फैलाने कर अल्लाह की तबलीग में मशरूफ़ हो जाते। जब मशरूफ़ हो जाते तो दिल्ली का बड़ा बादशाह शमशुद्दीन दिल्ली का बड़ा बादशाह उनका मुरीद हो गया। जब मुरीद उनका बादशाह हो गया तो वो हफ्ते उनके पास तो उनका जब खैमा लगा हुआ था तो रोज़ उनके पास तबलीग के लिए लोग आते थे, लोग जमात के लिए उनके पास लोग रोज़ आया करते थे। जब वो शहर से कई दूर उनका खैमा था तो वो बादशाह जो हफ्ते में 2 बार आया करता था। तो अब उनके खानखा में इस तरह दिल लग गया उसका कि लोगों को कितनी की तकलीफ़ हो रही थी उनके खानखा में आने की। तो उनके पास जाता है, उनके पास अर्ज़ करता है वो बादशाह के ऐ वली अल्लाह, आए मेरे पीर अल्लाह के वली, लोगों को आने भी आपके दर पर यहाँ पर खानखाह में तकलीफ़ हो रही है और मुझे भी कितनी की तकलीफ़ हो रही है। आपका खानखा उठा के मेरे कुछ दूर पर थोड़ा नज़दीक का तशरीफ़ लाइए, या तो आप मेरे महल में आराम फरमाइए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे पीर मेरे साथ मेरे महल में आराम फरमाएंगे तो मुझे खिदमत करने का मौका मिलेगा, मेरे पीर की मैं खिदमत करा करूँगा। तो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी जो है महल में जो है आराम फरमाने का मना कर देते और उसके बादशाह के महल से कुछ 1 किलोमीटर दूर अपना खैमा उठाकर लगा लेते। तो लोग आते हैं, जब खैमा नज़दीक आने लगा तो बादशाह जब रोज़ आने लगता है तो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के भी उन पर भी बहुत से इल्ज़ामात लगाए लोगों ने, उन पर भी बहुत सा जुल्म किया गया है। ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी भी देखिए अल्लाह ताला की राह में अल्लाह ताला का दीन और इस्लाम फैलाने के लिए उन्होंने भी कितनी तकलीफ़ात झेली और क्या कुछ नहीं किया। जब ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब अपना खैमा उठाकर 1 किलोमीटर के दायरे पर लाए, फिर भी लोग बहुत कुछ कहने लगे जो नहीं मानते, गैर मुस्लिम हुआ करते थे लोग। देखिए बादशाह क्या मुरीद हुआ, पीर साहब तो सामने ही आ गया, बल्कि लोग भी बहुत बातें कहने लगे। तो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह लोगों की तबलीग करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे, अल्लाह और रसूल के उसके दीन की तबलीग करते रहे, हमारे प्यारे नबी का कलमा लोगों तक पहुंचाते रहे, अच्छी बातें पहुंचाते रहे, बस अल्लाह का रास्ता दिखाते रहे, क्या सही है क्या गलत है लोगों को दिखाते रहे। इसी के साथ नाज़रीन उनकी शान तो बहुत बड़ी है ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह पर बहुत से वाक़यात हैं उनके। मैं बस मुख्तसर का वाक़या करना चाहता हूँ और थोड़ी सी शान आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। इसी के साथ जो है सो यहाँ पर थोड़ा मैं उनके जो विसाल का है वो आपके सामने बयान करूँगा। तो जब ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल होता है तो ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का जब विसाल फरमा जाते तो सब लोग सोचते हैं, जब विसाल फरमा जाते तो एक बड़े से मैदान में उनके जनाजे की नमाज का अहतमाम करते तो तमाम लोग तशरीफ़ लाते हैं उनकी जनाजे की नमाज में। तमाम लोग जब तशरीफ़ लेके आते तो सब लोग सोचते हैं कि इनके जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, इनकी हज़रत ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएंगे।
तो उनका जो एक मुरीद जो सबसे ज़्यादा चहीता ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जो साथ हुआ करते थे, उनके वो मुरीद एक वसीयत लेके आए। उनके मुरीद वसीयत लेके आए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत लेके आकर फरमाने लगी कि ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत है जो उन्होंने अपनी बाहयात ज़िंदगी में लिखा था, तो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। तो वो कहते कि पढ़ो, तो ये पढ़ो, तो वो खोल कर पढ़ने लगते हैं। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत में 3 शर्तें लिखी हुई रहती। तो वो शर्त जो है 3 ये रहती कि पहली शर्त ये रहती कि कोई फजर की तकबीरात कज़ा ना करा हो, और दूसरी शर्त ये है कि बेशक वह फ़र्ज नमाज तो पढ़ा है लेकिन कोई सुन्नत नमाज कज़ा ना कराओ, ज़िंदगी भर कोई सुन्नत नमाज कज़ा ना करा हो, और ज़िंदगी भर फजर की नमाज के तकबीरात कज़ा ना कराओ। और तीसरी शर्त ये है कि कोई ज़िंदगी भर कोई बड़ा गुनाह ना करा हो। अगर ये तीनों चीज़ कोई अगर इंसान नहीं करा तो वो मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाए। पहली शर्त ये है कि जो फजर की नमाज के तकबीरात कोई कज़ा ना करा हो। दूसरी शर्त ये कि फ़र्ज नमाज तो हो गई लेकिन सुन्नतें, असर की सुन्नतें या कोई सुन्नत कज़ा ना करा हो वो शख्स। और एक तीसरी शर्त कि ज़िंदगी में कोई बड़ा गुनाह ना करा हो, ये शख्स मेरी जनाजे की नमाज़ पढ़ाए। तो जब ये शर्त और वसीयत सुनते तो सब लोग हैरान से पीछे हट जाते, क्योंकि सब जने हर कोई गुनाह करते हैं, हर कोई जाने में हर किसी की नमाज कज़ा होती है, यहाँ तक कि हमारी भी नमाज कज़ा होती है, और हर किसी से गुनाह होता है, हर किसी की जो है तकबीरात कज़ा होती है। लेकिन वो सब लोग होने लगे कि इतना कैसा कोई करता होगा जो कज़ा ना करा हो। तो सब लोग सोचने लगते हैं। लेकिन एक बादशाह शमशुद्दीन जो मैंने अभी जो उनके मुरीद हुए जो कहा मैं, वो सामने रोते हुए आकर कहते हैं कि मेरे पीर जाते वक्त में तुम आए, मेरे पीर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, आए मेरे पीर, इतने ज़िंदगी भर का पर्दा तुमने जाते वक्त में उठा दिया, इतने मुझ पर जो ज़िंदगी भर का पर्दा था तुमने जाते वक्त में उठा दिया। क्योंकि उनके जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जो बादशाह मुरीद हुए थे शमशुद्दीन, वो जो है सो ना कभी ज़िंदगी में फजर की तकबीरात कज़ा करे, ना वो ज़िंदगी में कभी कोई बड़ा गुनाह करे, ना ज़िंदगी में वो कोई फ़र्ज़ सुन्नत की नमाज भी कज़ा ना करे। तो वो आते हैं, आकर जैसे ये मना कि कुछ कज़ा नहीं करा, ये मेरा पर्दा था जो मेरे पीर ने जाते वक्त सबके सामने उठा दिया, तो मैं मेरे पीर की जनाजे की नमाज़ पढ़ाऊँगा। तो वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं। देखिए हर किसी से गुनाह होती है, हर किसी से जैसा कज़ा हो, नमाज़ें भी कज़ा होती, तकबीरात भी कज़ा होती। देखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शान, हालांकि वो सब जानते हैं कि कौन सा मुरीद क्या करता है, उनका कौन सा मुरीद क्या नहीं करता। देखिए वली अल्लाह की शान, हालांकि उन्हें पता है कौन सा मुरीद कज़ा नमाज पढ़ता है, कौन सा मुरीद कज़ा नमाज नहीं पढ़ता। देखिए वो सब कुछ जानते हैं पर भी, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा, बस वसीयत में इतना लिखा है कि वो जो पढ़ा है, जो कभी कज़ा नहीं करा होगा वो बिल्कुल समझ गया। देखिए जो कज़ा नहीं करे वो बिल्कुल समझ गए कि वो वसीयत उनके लिए लिखी है। देखिए ये होता है वली अल्लाह का, ये होता है वली अल्लाह से मोहब्बत करने का रिश्ता, ये होता है पीर के मुरीद बनने का रिश्ता। देखिए हमारे हर वली अल्लाह की शान अफजल है। देखिए हर किसी का मर्तबा अलग अलग है, हर किसी का मर्तबा अलग अलग है, सेम का मर्तबा अलग अलग नहीं, और मुकाम भी अलग अलग है। कोई दीन के लिए आए हैं तो कोई मासूम की मदद के लिए आए हैं, कोई दीन पहुँचाने के लिए आए, कोई जलाल से दीन फैलाए तो कोई अखलाक से दीन फैलाए, कोई रसूलुल्लाह के सुन्नत पर चल कर दीन फैलाए। हालांकि सब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चल के ही दीन फैलाते। कोई वली अल्लाह जलाली भी है, कोई वली अल्लाह रहमदिल भी है। देखिए हम सबको वली अल्लाह के एहतराम करना होगा, वली अल्लाह का एहतराम करना होगा। देखिए जन्नत का एक वाहिद रास्ता है जो हमें वसीले से पहुंचा सकते हैं, जन्नत का एक वाहिद रास्ता है जो हम वसीला बनाकर पहुंच सकते हैं। हम इनके मुरीद है, ये हमारा वसीला है।
देखिए आप मुरीद बनने पर आप ये मत सोचें कि इनके लाखों मुरीद हैं, इनके 1 करोड़ मुरीद हैं, इनके 50,000 मुरीद हैं, इनके 1 लाख मुरीद हैं। ये ना सोचें। अगर आप 50 करोड़ की बीच में भी अगर बैठेंगे आप उनके मुरीद, अगर जैसे कि आप एक मिसाल ले लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद है। देखिए आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कितने मुरीद नहीं है, कितना जाने हिंदुस्तान में मुरीद है, बाहर मुल्क में मुरीद है, कितने मुरीद नहीं है। अगर आप ये मत सोचे कि इनके इतने मुरीद ना है, मुझे जानेंगे या नहीं जानेंगे, इन्हें कैसा मालूम होगा कि मैं मुरीद हूँ इनका। आप ये मत सोचिए। जब उनके पास कोई शख्स बैद होता है तो वो हर किसी को नजर में रखते हैं, चाहे आप 50 करोड़ की आबादी में भी अगर उनके मदार शरीफ पे हाथ रखे के है, या अगर उनकी चादर का कोना पकड़कर कहे मैं आपका मुरीद होना चाह रहा हूँ। अगर आप 50 करोड़ की आबादी में भी अगर आपका उनके जो फूल का बस छोटा सा कोना होता है, अगर आप वो भी पकड़ के अगर सच्चे दिल से अगर आप उनके मुरीद हो जाएंगे ना, उन्हें पता चल जाएगा कि ये मेरा मुरीद है। आप ये मत सोचे कि वो मुझे नज़र में नहीं आए, उन्हें कैसा पता चलेगा मैं मुरीद हूँ। वो वली अल्लाह है, वो सबको देखते हैं, और वो सब कौन मुरीद है उनका सबको देखते हैं और सब पे नजर करम करते हैं। वो दिल के हाल जानने वाले उनके वो। देखिए वली अल्लाह का मकसद यही है कि वो दीन पहुंचाए और हमें हमारे बुरे आदतें छुड़ाए, हमें अच्छे रास्ते पर चले, हमारे अल्लाह का रास्ता दिखाए, जो हमारे नबी की सुन्नत है वो सुन्नत पर चलने की तौफीक अता करे। वली अल्लाह का बस यही मकसद है। ना कोई वली अल्लाह अपने ज़ाती मकसद के लिए नहीं सोचते, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के राह में ज़िंदगी कुर्बान कर देते और हमें भी अल्लाह के रास्ते पर चलने की हिदायत करते हैं। यही वली अल्लाह का रास्ता है। और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी यही किए, और बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शान तो बहुत है। इंशाअल्लाह ताला उनके लिए भी कोई नेक्स्ट एपिसोड बना के आप लोग को और एक शान बयान करेंगे उनकी, और एक शान बयान करेंगे। इसी के साथ हमारा एक छोटा सा वाक़या था बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। अगर आप लोग को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये बात आगे तक लोगों तक पहुंचाइए, जिन्हें नहीं मालूम होगा उन्हें मालूम होगा। और एक बात यह है कि जो दिल्ली का कुतुब मीनार है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया। जो ऊंचा सबसे मीनार जो दिल्ली का माना जाता है, कुतुब मीनार जो सबसे ऊंचा मीनार है, जो कुतुब मीनार दिल्ली का, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम मुबारक पर रखा गया। ये भी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शान है। इंशाअल्लाह ताला आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में।